नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता या प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र का सर्ग 2। इसका आज ये चौथा वीडियो है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब तक जो हमने व्याख्या की है उसमें सबसे पहले जो सर्ग 2 में प्रारंभ होता है वो होता है युधिष्ठिर के संवादों से। युधिष्ठिर यहाँ पर अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं और पश्चाताप करते हैं कि मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए था। लेकिन भीष्म पितामह उसकी बातों को सुनकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं या उसे जीवन की वास्तविकता के बारे में बताते हैं कि जीवन में जैसा मानव चाहता है वैसा ही सब कुछ हो, ऐसा निश्चित नहीं है। और केवल युद्ध के लिए पांचों पांडव जिम्मेदार नहीं थे, यानी इस युद्ध का कारण 5 भाइयों की इच्छा नहीं थी, बल्कि सभी जितने भी इस युद्ध में शामिल हुए लोग थे, राजा थे, उन सब के भीतर कहीं न कहीं इस युद्ध की जो ज्वाला है या चिंगारी है वो जल रही थी। केवल उसे उचित परिस्थितियों की आवश्यकता थी जो कि कौरव और पांडवों के आपसी वैमनस्य से उसे प्राप्त हुई। तो आइए देखते हैं कि आगे युधिष्ठिर को भीष्म पितामह क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर। ओ समर तो और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको मगर। समर से अभिप्राय क्या है कि युद्ध क्या है, अपवाद है। अपवाद से अभिप्राय यानी इसके बारे में जो मत है वो एक मत नहीं है, ये अपवाद की तरह है। कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता मगर जूझना पड़ता सभी को। शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। कोई लड़ाई करना, युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर कब हो जाता है, जब शत्रु स्वयं द्वार पर आकर उसे ललकारता है तो उसे इन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यानी युद्ध न चाहने के बावजूद भी उसे युद्ध का सामना करना पड़ता है बहुत देखा सुना मैंने मगर भेद खुल पाया न धर्मा धर्म का। वो क्या कहते हैं कि मैंने भी बहुत देखा और सुना है, किसके बारे में, धर्म और अधर्म के बारे में, लेकिन इसका भेद कोई भी नहीं जान पाया। धर्माधर्म यानी धर्म और अधर्म के बीच में जो अंतर है, स्पष्ट अंतर कोई भी नहीं जान पाया। आज तक ऐसा कि रेखा खींचकर बांट दूं मैं पुण्य और पाप को, कि आज तक ऐसा कोई भी नहीं कर पाया कि रेखा खींचकर कि एक बीच में रेखा लगा दे कि ये जो कार्य है ये पाप का कार्य है और ये जो कार्य है ये पुण्य का कार्य है। तो ऐसी रेखा कोई नहीं खींच पाया, यानी पाप और पुण्य को अलग कर सकूं ऐसा मुझ में भी सामर्थ्य नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या है कि व्यवहार और परिस्थितियां इतनी जटिल और उलझी हुई होती है कि इंसान अच्छा और बुरा साफ तौर पर अलग अलग नहीं कर पाता, या उसमें अलग अलग उनको नहीं देख पाता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो यहाँ पर बताते हैं कि बहुत से ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें मानव स्वयं उसमें बिध जाता है या बंध जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे अपना कर्म करना पड़ता है। तो देखिए, अलंकारों की अगर बात करें तो सबसे पहले विरोधाभास अलंकार यहाँ पंक्तियों में आ रहा है। चाहता कोई नहीं चाहता है, मगर फिर भी उसे जूझना पड़ता है, उसे युद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, विरोधी भाव है। तो विरोधाभास जो अलंकार है वो यहाँ पर आ रहा है, विरोधाभास अलंकार। इसके साथ साथ अगर देखिए रूपक अलंकार की बात करें तो रेखा खींचकर बांट दूं, ये जो पंक्ति है पुण्य हो पाप को, कि मैं पाप और पुण्य को एक रेखा के द्वारा बांट दूं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ अतिशोक्ति अलंकार की है, बहुत देखा सुना मैंने और आज तक ऐसा कि रेखा खींचकर बांट दूं। तो यहाँ पर अगर देखें तो अतिशोक्ति का भाव है कि बहुत कुछ देखा है और सुना है, तो ये क्या है, अतिशोक्ति का भाव यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अनुप्रास अलंकार लगभग सभी पंक्तियों में इन कविताओं में है, जैसे धर्माधर्म है, देखा सुना है, पाप पुण्य है, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं बता रही हूँ ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आइए आगे देखते हैं। जानता हूँ किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जानता हूँ जीने के लिए क्या चाहिए, अंगार जैसी वीरता। अंगार से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, अंगार यानी जलता हुआ कोयला, अंगारा। जानता हूँ कि जीवन
किससे नहीं चलता? कोमलता से नहीं चलता। कोमलता से नहीं चलता या जीवन का मार्ग केवल कोमलता से भरा हुआ नहीं है, बल्कि उसे अंगारे यानी विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां जो तीव्र है, कठोर है, तपती हुए अंगारे के समान है, उसका सामना भी उसे कैसे करना पड़ता है? वीरता के साथ यानी साहस के साथ उसे आगे बढ़ना पड़ता है। पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध से, कि वह युद्ध पाप नहीं हो सकता जो केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध या क्रोध से उत्पन्न, प्रतिशोध यानी वैमनस्य से उत्पन्न हुआ हो। कहने का भाव क्या है कि सच्चा युद्ध कौन सा है? जो न्याय, धर्म या सत्य की रक्षा के लिए किया गया हो। केवल बदले की भावना से किया गया युद्ध जो है वो क्या कहलाता है? वो अधर्म कहलाता है। यहाँ पर बदले का भाव महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि न्याय, धर्म और सत्य महत्वपूर्ण है। छीनता हो सत्य को और तू त्याग तप के काम ले, यह पाप है। कि कोई सत्व से अभिप्राय क्या है? कि जो धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, कि कोई व्यक्ति सत्य या धर्म के मार्ग को छीन रहा हो या धर्म को छीन रहा हो, और ऐसे में मौन रहकर तुम त्याग और तप से काम लो, ये पाप है। अर्थात तुम अन्याय का विरोध ना करो, बल्कि अन्याय को देखकर अगर तुम मौन हो जाओ, केवल त्याग और तप के बलबूते पर या त्याग और तप के भरोसे तुम मौन रहो, यह पाप है। यानी विरोध ना करो, ये क्या है? पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देता उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। कि और यहाँ पर धर्म क्या है इसके बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि धर्म क्या है? धर्म यही है कि जो हाथ तेरे ऊपर अन्याय कर रहा है या अत्याचार के लिए बढ़ रहा है, उसे काट देना ही पुण्य है। पुण्य क्या है? विच्छिन्न कर देना, नष्ट कर देना उसे। किसको नष्ट कर देना? जो हाथ बढ़ रहा है तेरी तरफ। अर्थात किसका हाथ? अन्याय का हाथ, अन्याय अत्याचार का हाथ अगर जो तेरी तरफ बढ़ रहा है, उसको विच्छिन्न कर देना, नष्ट कर देना ही क्या है? पुण्य है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि कवि भीष्म पितामह के माध्यम से यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अन्याय का विरोध करना वो क्या है? पुण्य है। अगर अन्याय को देखकर तुम तप और त्याग का मार्ग अपनाओगे और चुप रहोगे, तो वो क्या है? पुण्य नहीं है, वो तुम्हारी कायरता है। तो यहाँ पर भी अगर देखें, अंगार जैसी वीरता, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। विरोधाभास पाप हो सकता नहीं, क्या है यहाँ इन पंक्तियों में? पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा हो ज्वलित प्रतिशोध पर। तो यहाँ पर क्या है? विरोधाभास अलंकार है। आइए आगे देखते हैं। बद्ध, विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का। कहने का भाव यहाँ पर क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं कि बद्ध और विदलित, विदलित से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जिसको दबा दिया गया हो, और साधनहीन जो किसी बात से प्रतिबद्ध है या जो दबा हुआ है। कोई विदलित है जिसको दलित किया गया है या जिसका दलन किया गया है, या जो साधनहीन है, अर्थात जिसके पास साधन नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं है, हथियार नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है उचित अवलंब। अवलंब यानी सहारा। सहारा किसका? अपनी आह का। आह का मतलब निराश हो जाना, अपने दुख पर, अपनी परिस्थितियों पर निराश हो जाना, कि वो उसके लिए अवलंब हो सकती है, सहारा हो सकता है जो बंधा हुआ है, जो दलित है, जो साधनहीन है, जो कुचला हुआ है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है। गिड़गिड़ाकर किंतु मांगे भीख क्यों? वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। लेकिन जिसकी भुजा में, जिसकी बाजुओं में शक्ति हो, वह पुरुष गिड़गिड़ाकर भीख क्यों मांगे? अर्थात वो अन्याय का सामना क्यों करे? अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है? अन्याय को स्वीकार क्यों करे? अन्याय को वो स्वीकार क्यों करे? ये कार्य किसका है? जो साधनहीन पुरुष है वो अन्याय को स्वीकार कर ले, उसके सामने अपने आप को बेबस अनुभव करे और उसके सामने समर्पण कर दे। लेकिन जिसकी भुजा में शक्ति है वह पुरुष
अन्याय के सामने गिड़गिड़ाकर अपने जीवन की भीख क्यों मांगे? प्रश्न कर रहे हैं। युद्ध को तुम निंद्य कहते हो, मगर कि युद्ध की तुम निंदा करते हो, उसे बुरा कहते हो, लेकिन जब तलक है उठ रही चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। कि युद्ध इस संसार में कब तक अनिवार्य है? जब तक अलग अलग स्वार्थों के वशीभूत होकर कुलिश संघर्ष यानी स्वार्थ में संघर्ष, या यूं कहें कि अपने निजी स्वार्थ के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है उसकी चिंगारियां जब तक, यानी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जब तक जो नर है वो आपस में लड़ते रहेंगे, उस युद्ध की चिंगारी जब तक जलती रहेगी तब तक इस संसार में युद्ध होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात करें तो ये किसी एक मानव के, एक नर के भाव की चिंगारी नहीं थी, बल्कि बहुत से नर या बहुत से जो राजा थे उस समय के, वो अपने अपने मन के भीतर जलती हुई अग्नि को शांत करना चाहते थे, अपना स्वार्थ के वशीभूत एक दूसरे से बदला लेना चाहते थे। तो यहाँ पर वही बात है कि तुम तो युद्ध की निंदा करते हो, उसे बुरा मानते हो, लेकिन ये युद्ध इस संसार में तब तक ज़रूरी है जब तक अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर मानव युद्ध की चिंगारियां उत्पन्न करता रहेगा। यानी ईर्ष्या, द्वेष, आपसी कलह जब तक चलती रहेगी तब तक युद्ध ही इसका समाधान हो सकता है। और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है, और जो ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध ज़रूरी है किसके लिए? स्वार्थ को समाप्त करने के लिए। अगर जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए खिन्न होना, परितप्त होना, दुखी होना व्यर्थ है, बेकार है। अर्थात तुम अपने मन में जो पश्चाताप कर रहे हो उस पश्चाताप का कोई औचित्य नहीं है। तू नहीं लड़ता, न लड़ता, आग यह फूटती निश्चय किसी भी व्याज से। व्याज यानी अपने छल से या कपट से, और किसी कपट का सहारा लेकर और किसी स्वार्थ का सहारा लेकर अगर तू नहीं लड़ता, ना लड़ता, फिर भी ये युद्ध की आग निश्चय ही फूटती। क्यों फूटती? किसी और के कपट से ये फूटती। यानी अगर तू नहीं लड़ता, युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम अगर पांचों पांडव युद्ध नहीं करते तब भी युद्ध निश्चित था, उसके लिए अवलंब कोई और होता, यानी आधार कोई और होता। पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट है। अगर पांचों भाई तुम भिक्षु भी बन जाते, क्योंकि युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे अगर पता होता तो मैं भीख मांग कर भी अपना जीवन यापन कर लेता, लेकिन अपने भाइयों के साथ युद्ध नहीं करता। उसी बात पर यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर तुम पांचों पांडव भिक्षु बनकर अपना जीवन यापन कर भी लेते तब भी रुक न सकता था सहज विस्फोट। ये कि ये सहज था, स्वाभाविक ये विस्फोट था, ये रुक नहीं सकता था, इसे तो होना ही था। ध्वंस से सिर मारने को थे तुले, ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर के। कि विध्वंस होने के लिए, विस्फोट होने के लिए सिर मारने को तुले थे, अर्थात सभी आतुर थे। ग्रह उपग्रह यानी छोटे से लेकर बड़े सब क्रोध से क्रुद्ध थे चारों ओर के। ग्रह उपग्रह यहाँ प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है, लेकिन जो राजा, उस समय के राजा महाराजा, जो जमींदार, जो उस समय के जो लोग थे, वो सब यहाँ प्रतीकात्मक रूप से है कि सृष्टि में जो ग्रह उपग्रह हैं सभी उस समय क्रुद्ध भाव से विचरण कर रहे थे। चारों ओर उनका क्रोध बिखर रहा था और सब एक दूसरे को मिटाने के लिए तुले हुए थे, अर्थात प्रयासरत थे। तो प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर ग्रह उपग्रह लिया है कि सभी, चाहे कोई छोटा राजा था या बड़े राजा थे, सभी एक दूसरे का विनाश करने के लिए आतुर थे। धर्म का है एक और रहस्य भी, अब छिपाऊं क्यों भविष्य से उसे। क्या कहते हैं कि धर्म का एक और भी रहस्य है, अब उसे मैं भविष्य से क्यों छुपाऊं। उसे कहते हैं कि अब मेरे पास बचा ही क्या है, अब मैं क्यों उसे दबा कर रखूं, छिपा कर रखूं। क्या कहते हैं, 2-3 दिन तक मैं मरण के भाल पर हूँ, कड़ा पर जा रहा हूँ विश्व से।
यहाँ पर कवि भीष्म पितामह के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं कि धर्म का एक गूढ़ रहस्य है जिसे भविष्य में, यानी भविष्य यहाँ किसकी ओर इंगित कर रहा है, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो नई आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनकी ओर इंगित किया गया है, इशारा किया गया है कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों से मैं क्यों इस बात को छुपाऊं, किसको, जो धर्म का रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, अर्थात एक ऐसा सत्य बताने जा रहे हैं यहाँ पर भीष्म पितामह जिसे जानना आने वाले युगों के लिए आवश्यक है। क्या कहते हैं, 2 दिनों तक मैं मरण के भाल पर हूँ खड़ा, पर जा रहा हूँ विश्व से, कि मैं मरण यानी मृत्यु के मुख में खड़ा हूँ, यानी मृत्यु मेरे बहुत निकट है, पर जा रहा हूँ इस संसार से विदा होने से पहले वो गूढ़ रहस्य संसार को बताना चाहते हैं। ये किसकी इच्छा है, अंतिम शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह की इच्छा है। वो क्या कहते हैं, व्यक्ति का है धर्म, तप, करुणा और क्षमा, व्यक्ति की शोभा, विनय भी, त्याग भी। कि माना कि व्यक्ति का धर्म क्या है, तप यानी संयम, करुणा दया का जो भाव है, क्षमा करना, व्यक्ति की शोभा किसमें है, विनय यानी विनम्रता, और त्याग का भाव। ये सब किसी भी व्यक्ति का धर्म है, उसके चरित्र की शोभा है, उसका आचरण है। किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, यहाँ व्यक्तिगत बात है, व्यक्ति यहाँ पर विशेष है, लेकिन जब समुदाय की बात आए, भूल ना पड़ता हमें तप त्याग को। तब हमें क्या, जब हमारे लिए समाज प्रधान हो, हमारा राष्ट्र प्रधान हो, हमारा समुदाय प्रधान हो, तब हमें व्यक्तिगत भावों को भूलना पड़ता है। व्यक्तिगत धर्म जैसे दया है, क्षमा है, त्याग है, इनको पीछे छोड़कर कठोर निर्णय करने पड़ते हैं। तब हमें क्या भूलना पड़ता है, तप त्याग को, यानी उनको भूलकर क्या करना पड़ता है, कठोर निर्णय करने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति की भलाई का प्रश्न नहीं है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। आगे क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर अलंकारों की बात करें इसमें, तो रूपक अलंकार है यहाँ पर मरण के भाल पर। इन पंक्तियों में अगर देखें तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ विरोधाभास अलंकार भी है। व्यक्ति का धर्म यहाँ पर करुणा बताया है, लेकिन समुदाय की जब करुणा, तब क्षमा बताया है, लेकिन जब समुदाय की बात आती है तो इनका त्याग करना पड़ता है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। आगे अगर देखें, जो अखिल कल्याण में है व्यक्ति तेरे प्राण में, जो अखिल यानी संपूर्ण कल्याण का भाव है व्यक्ति तेरे प्राण में, तेरे प्राणों में यानी तेरे मन में जो बसा है अखिल कल्याण का भाव, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही। आज कौरवों के विनाश होने पर, उनका नाश होने पर जो तुम पश्चाताप कर रहे हो, वो तुम इस राष्ट्र के राजा नहीं हो, बल्कि ये तुम्हारे व्यक्तिगत भाव हैं, जो अखिल संपूर्ण संसार के कल्याण की कामना करता है, जो दया से, क्षमा से, तप से, विनम्रता से युक्त तुम्हारे जो व्यक्तिगत प्राण हैं, वही कौरवों के नाश पर रो रहे हैं, या वही व्यक्ति विशेष कौरवों के नाश पर रो रहा है। किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, लेकिन जहाँ तुम्हारा समुदाय के प्रति भाव आ जाता है, यानी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो तुम्हारा भाव है, पूछ उनसे, क्या तुमने उससे पूछा है, क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था? क्या तुमने अपने उस राष्ट्र प्रेम के भाव से पूछा है कि महाभारत क्या अनिवार्य नहीं था? यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली अपना रहे हैं और प्रश्न के लिए कह रहे हैं कि तुम प्रश्न करो। हार कर धनधाम पांडव भिक्षु बन जब चल दिए, पूछ तब कैसा लगा यह कृत्य उस समुदाय को। कृत्य यानी कार्य, कि जब पांडव हार गए थे कौरवों से, जुए में हराया गया, उनको देश निकाला दिया गया, धन और धाम, अपने धन वैभव को छोड़कर पांडव भिक्षु बनकर जब चले गए थे, तब उस समुदाय से पूछो, तुम्हारे राष्ट्र के लोगों से पूछो कि उनको ये कार्य कैसा लगा था। जो अन्याय का था विरोधी पांडवों का मित्र था, कि जो उस अन्याय का विरोधी था, जो उस अन्याय के प्रति विरोध का भाव रखता था, वो प्रत्येक देश का व्यक्ति, वो प्रत्येक समुदाय का वो प्रत्येक व्यक्ति
पांडवों का मित्र था, यानी पांडवों के साथ था। तो यह कहने का भाव क्या है कि अगर तुम कौरवों के प्रति दुख की अभिव्यक्ति कर रहे हो तो वो तुम्हारे व्यक्तिगत भाव हैं, समुदायगत भाव नहीं है। क्योंकि समुदायगत भाव कौन से हैं? जो ये कहते हैं कि अन्याय के लिए महाभारत ज़रूरी था। और तुम अपने देश के लोगों से पूछो, अपने राष्ट्र के लोगों से पूछो, अपनी जनता से, प्रजा से पूछो कि उस समय जब तुम्हें देश निकाला दे दिया गया था, वनवास दे दिया गया था, तब उनको कैसा लगा था। उस अन्याय को देखने वाला, उस अन्याय का विरोध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पांडवों का उस समय मित्र था। और जब तूने उलझकर व्यक्ति के सद्धर्म में क्लीव सा देखा किया लज्जा हरण निज नारी का। और जब तुम उलझ गए थे किसमें? व्यक्ति के धर्मगत विचारों के, सद्धर्म, तुम व्यक्तिगत विचार थे वो तुम्हारे, कौन से? कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। और इसी धर्म के नाम पर तुमने कलीव सा उपमा अलंकार है। कलीव यानी सेवक के समान, सेवक के समान, दास के समान नीचता के भाव से देखा तुमने। किसको? जब लज्जा हरण किया गया था। किसका? निज नारी। निज नारी कौन है यहाँ पर? द्रौपदी का। जब लज्जा हरण किया गया था उस समय, यानी जब द्रौपदी का जुए में हारने के बाद चीर हरण किया गया था, उस समय तुम एक सेवक के समान, एक दास के समान, एक नीच व्यक्ति के समान उसे देखते रहे थे। वो कौन सा धर्म था? द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही उस बड़े समुदाय की जो पांडवों के साथ था। कि ये केवल द्रौपदी की लज्जा का हरण नहीं किया गया, बल्कि उस बड़े समुदाय की लज्जा का हरण किया गया जिन्होंने पांडवों का समर्थन किया था। और तूने कुछ नहीं उपजार था उस दिन किया। और तूने यानी युधिष्ठिर ने कोई उपाय उस दिन नहीं किया था जब द्रौपदी की लज्जा का हरण किया जा रहा था। सो बता, क्या पुण्य था? क्या ये तुमने अच्छा काम किया था? ये पुण्य का काम था? क्या ये धर्म का काम था? या पुण्य में था क्रोध वह, या पुण्य से युक्त वो क्रोध का भाव था? जल उठा था आग सा जो लोचनों में भीम के। पुण्य, यहाँ खुद प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वो क्रोध पुण्य था, या तुमने जो चुप रहा, तुमने जो अन्याय का साथ दिया, अन्याय के प्रति जो तुम चुप रहे, वो पुण्य था, या वो क्रोध पुण्य था जो भीम के आंखों में जल रहा था? जल उठा था आग सा उपमा अलंकार है। लोचनों में, नेत्रों में, किसके? भीम के। भीम क्रोध के वशीभूत होकर द्रौपदी का जब चीर हरण किया गया तो उसकी आंखें जल रही थी और उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो इस प्रतिशोध का बदला ज़रूर लेगा, इसका प्रतिशोध ज़रूर लेगा जो द्रौपदी का चीरहरण किया गया है। तो यहाँ पर वो प्रश्न करते हैं कि उस समय तुम्हारा धर्म ज़्यादा उचित था या भीम का क्रोध ज़्यादा उचित था? तो यहाँ पर भीष्म पितामह ये कहना चाहते हैं कि अन्याय का विरोध करने वाला भीम का विचार ज़्यादा प्रबल था या ज़्यादा उचित था, ज़्यादा श्रेष्ठ था। आगे कहते हैं, कायरों सी बात कर मुझको जला मत, कि तुम कायरों के समान मेरे पास बैठकर ऐसी बातें मत करो, इससे मुझे पीड़ा होती है। आज तक है रहा आदर्श मेरा वीरता, कि मेरा आदर्श क्या रहा है, मेरा चरित्र वीरता से परिपूर्ण रहा है और बलिदान ही, कि वीरता और बलिदान यही मेरे आदर्श रहे हैं। जाति मंदिर में जलाकर शूरता की आरती, जा रहा हूँ विश्व में चढ़ युद्ध के ही यान पर। और मैं इस जाति मंदिर में, इस मानव जाति के मंदिर में यहाँ पर मानवता का भाव है, मानव जाति का जो मंदिर है उसमें जलाकर शूरता की आरती, कि मैं वीरता शूरता का भाव का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ और इसी भाव के साथ मैं इस विश्व से, संसार से जा रहा हूँ और युद्ध के यान पर ही चढ़कर जा रहा हूँ, यानी युद्ध के द्वारा ही मैं इस संसार का त्याग कर रहा हूँ, इस संसार को छोड़ रहा हूँ। आगे क्या कहते हैं, त्याग तब भिक्षा बहुत हूँ जानता मैं भी, मगर त्याग तब भिक्षा विरागी योगियों के धर्म है। यहाँ पर कवि भीष्म के माध्यम से कहते हैं कि मैं भी भली भांति जानता हूँ त्याग, तप और भिक्षा क्या है, मगर त्याग, तप और भिक्षा विरागी यानी वैराग्य जिन्होंने धारण कर दिया है, उन वैरागी जिन्होंने संसार से मुक्ति ले ली है या संसार के प्रति विमुख हो गए हैं, ये उन योगियों का धर्म है। अर्थात वीर पुरुष का धर्म
त्याग तप और भिक्षा नहीं है। यह जीवन के कर्म श्रेष्ठ क्षेत्र में जुड़े मनुष्य के धर्म नहीं है, या कि उसकी नीति जिसके हाथ में शायक नहीं है। शायक से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? शस्त्र या बल नहीं है, कि जिसके हाथ में शायक यानी शस्त्र नहीं है, जो निरीह है, जिसकी भुजाओं में ताकत नहीं है। या तो केवल वैरागी व्यक्ति ऐसी तप, त्याग और भिक्षा की बातें कर सकते हैं, या उस व्यक्ति की ये नीति हो सकती है जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है। या मृषा पाषंड, यह उसका पुरुष बलहीन का। या फिर मृषा यानी झूठा, मिथ्या, पाखंड, ढोंग है उस का पुरुष से अभिप्राय क्या है? कायर पुरुष से। कायर पुरुष बलहीन, जो बल से हीन है, यानी जो डरा हुआ है, जो अपने भय को धर्म के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। वो कहता है कि मैं तो धर्म कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक क्या है कि वो डरा हुआ है, कायर है। जो सदा भयभीत रहता युद्ध से, यह सोचकर ग्लानि में जीवन बहुत अच्छा, मरण अच्छा नहीं। कि जो हमेशा ये सोचकर डरा रहता है, भयभीत यानी डरा हुआ रहता है युद्ध से। किससे डरता है? युद्ध से। और क्या सोचकर? कि ग्लानि में जीवन, ग्लानि से युक्त लज्जा भरा जीवन ज़्यादा अच्छा है बजाय मरने के। हमेशा वो क्या सोचता है? यही सोचता है। वो साहस और वीरता से परिस्थितियों का सामना नहीं करता, बल्कि ग्लानि में लज्जा से भरे हुए जीवन को स्वीकार कर लेता है। ये सोचता है कि मरने से तो अच्छा लज्जा में जीवन ही है। तो यहाँ पर देखिए विरोधाभास अलंकार है, ग्लानि में जीवन बहुत अच्छा, मरण अच्छा नहीं, यानी मृत्यु अच्छी नहीं बल्कि ग्लानि में जीवन बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ शायक यानी ये रूपक अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की बात करें तो मृषा पाषंड जो है बलहीन पुरुष की बारे में यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं, शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ त्यागी योगियों का धर्म क्या है? वैरागी योगियों का धर्म जो है वो, जबकि योद्धा का धर्म क्या है? वीरता है। तो यहाँ पर देखिए तो व्यतिरेक अलंकार का भी उपयोग किया गया है। त्याग तप करुणा क्षमा से भीग कर व्यक्ति का मन तो बली होता मगर, कि इन भावों से जिसमें त्याग है, तप है, करुणा है, क्षमा है, इससे भीग कर व्यक्ति का मन तो बलवान हो जाता है, किंतु हिंस्र पशु जब घेर लेते हैं उसे, हिंस्र यानी हिंसक पशु जब घेर लेते हैं उसे, काम आता बलिष्ठ शरीर ही। बलिष्ठ यानी बलवान यानी ताकतवर शरीर ही उसके काम आता है। और तू कहता मनोबल है जिसे शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का। जिस मनोबल की तुम बात कर रहे हो वो देह का, शरीर का शस्त्र नहीं हो सकता। यानी शारीरिक रूप से अगर तुम परिस्थितियों का सामना नहीं करोगे, केवल मनोबल की बात करोगे तो ये उचित नहीं है। क्षेत्र उसका वह मनोमय भूमि है, नर जहाँ लड़ता ज्वलंत विकार से। कि देह का वास्तविक क्षेत्र कहाँ है? वो मनोमय, मनोरम्य, सुंदर भूमि है जहाँ पर नर लड़ता है ज्वलंत तत्कालीन विकार, यानी जो विपरीत परिस्थितियाँ आ गई है उनसे लड़ता है, अर्थात कर्म करता है, परिस्थितियों का सामना करता है। वही उसका वास्तविक, वही युद्ध भूमि, यहाँ मनोमय भूमि कौन सी है? युद्ध भूमि वास्तविक उसका कर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि माना कि तप, त्याग, तपस्या, करुणा, क्षमा, ये सब हमारे मन को बलवान करते हैं, लेकिन जब इस संसार रूपी जंगल में कोई हिंसक पशु घेर लेता है तब त्याग, तप, करुणा, क्षमा काम नहीं आते। तब क्या काम आता है? शरीर की शक्ति काम आती है, तभी हम उस हिंसक पशु का सामना कर पाते हैं। शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का। क्षेत्र, शस्त्र किसका नहीं हो सकता? देह का। शरीर का शस्त्र क्या नहीं हो सकता? त्याग, तप, करुणा और क्षमा। ये शरीर का शस्त्र नहीं है, ये किसका शस्त्र है? ये मन का शस्त्र है। मन को मजबूत करने का कार्य किया जा सकता है। देह की मजबूती कहाँ स्पष्ट होती है? उस क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? युद्ध के क्षेत्र में, जहाँ पर मानव लड़ता है उन परिस्थितियों से जो विपरीत है। यहाँ पर किसको महत्व दिया गया है? कर्म को महत्व दिया गया है। केवल कौन आत्मबल से जूझ कर जीत सकता? देह का संग्राम है।
केवल आत्म बल के सहारे शारीरिक संग्राम नहीं जीत सकता। प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा कौन है जो अपने आत्म बल से देह का कार्य करे और संग्राम यानी युद्ध को जीत ले। पाशविकता खड़ग जब लेती उठा, आत्मबल का एक बस चलता नहीं। पाशविकता यानी पशुवृत्ति, क्रूरता, हिंसा, अन्याय जब तलवार उठा लेती है, यानी जब शत्रु अन्याय करता है, उस अन्याय के दौरान आत्म बल का बस नहीं चलता। आत्म बल यहाँ पर क्या है? शांति, तप और दया से इन परिस्थितियों का सामना नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? केवल कर्म बल और प्रतिरोध के भाव से ही उस शत्रु का सामना किया जा सकता है। जो निरामय शक्ति है, तप त्याग में व्यक्ति का ही मन उसे मानता। यहाँ पर क्या कहते हैं? जो निरामय शक्ति है, यानी तप और त्याग में, तप त्याग और संयम की निरामय शक्ति से अभिप्राय क्या है? जो शुद्ध शक्ति है, शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव की जो शक्ति है, व्यक्ति का मन ही उसे मानता है। केवल वो मनोबल के लिए जरूरी है। योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। योगियों की शक्ति से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि योगी या सन्यासी जो विरक्त व्यक्ति हैं, उसकी शक्ति से समाज या समुदाय को बचाया नहीं जा सकता। समाज की रक्षा के लिए योगियों की शक्ति काम नहीं आती, बल्कि सामूहिक शक्ति, साहस और कर्म ही काम आता है। साहस, वीरता और कर्म की शक्ति ही समुदाय को बचा सकता है। इसके साथ साथ देह का संग्राम, यहाँ पर अगर देखें देह का संग्राम है या पाशविकता खड़ग जब लेती उठा, तो यहाँ पर इसका क्या किया गया है? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक, पाशविकता खड़ग उठा लेती में अगर देखें तो पाशविकता जो भाव है उसका मानवीकरण भी किया गया है। वो तलवार उठा लेती है उस भाव से, तो मानवीकरण भी है यहाँ पर। इसके साथ साथ विरोधाभास अलंकार भी है कि योगियों की शक्ति बनाम समुदाय की हार की बात की गई है। तो यहाँ योगियों की शक्ति का अगर प्रयोग करेंगे या उसी के सहारे बैठे रहेंगे तो समुदाय हार जाएगा। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार भी प्रयोग किया गया है। कानन में देख अस्थिपुंज मुनि पुंगवों का, कानन यानी जंगल में। यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ ली गई है, ये किससे ली गई है? ये रामायण से ली गई पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि कानन, कानन क्या है? जंगल। जंगल में देखकर अस्थिपुंज यानी हड्डियों का ढेर, किसका? मुनि पुंगवों का, जो मुनि साधु संत हैं उनकी हड्डियों का ढेर जंगल में देखकर दैत्य वध का था किया प्रण जब राम ने। दैत्यों का वध करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए जब श्री राम ने प्रण किया था, प्रतिज्ञा की थी, उन अस्थि पुंजों को देखकर, उन हड्डियों के ढेर को देखकर राम ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो क्या करेंगे? दैत्यों का वध करेंगे जो अन्याय कर रहे हैं। मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है, पूछा था कोमल मना वाम ने। यहाँ पर कवि भीष्म पितामह के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा केवल महाभारत के द्वारा ही नहीं कि नरसंहार हुआ हो, बल्कि राम ने भी ये प्रतिज्ञा की थी जब अन्याय हो रहा था। किसके साथ? ऋषि मुनियों के साथ जब अन्याय किया जा रहा था, तो स्वयं राम ने भी शस्त्र उठाने का प्रण किया था कि वो दैत्यों का वध करेंगे, राक्षसों का वध करेंगे, अत्याचारियों का वध करेंगे। तब कोमल मना, कोमल मन से युक्त वाम, वाम यानी पत्नी कौन थी? सीता, माता सीता ने पूछा था किससे? श्री राम से, कि क्या जो मति भ्रष्ट यानी बुद्धिहीन मानव है, जो दैत्य हैं, उनके शोध का, उनको शुद्ध करने का, उनके हृदय को शुद्ध करने का उपाय केवल शस्त्र ही है। ये किसने पूछा था? माता सीता ने। कब पूछा था? जब वो जंगल में विचरण कर रहे थे श्री राम के साथ। तब राम क्या कहते हैं? नहीं प्रिय, नहीं प्रिय, सुधर मनुष्य सकता है तप से, कि मानव सुधर सकता है तप से, त्याग से भी, उत्तर दिया था घनश्याम ने। तब राम ने उन्हें, श्याम शरीर वाले राम ने उन्हें घनश्याम, घन जैसे श्याम शरीर वाले राम, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि तप
का परंतु वश चलता नहीं सदैव, कि मानव तप और त्याग से भी सुधर सकता है, उसका मन परिवर्तित हो सकता है, लेकिन तप का वश परंतु चलता नहीं सदैव, हमेशा, लेकिन हमेशा तप से ऐसा संभव नहीं है। पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने, पतित यानी पापी, समूह अर्थात जो पापी समुदाय हैं, उनकी कुवृत्तियां, बुरी प्रवृत्तियों के सामने हमेशा तप और त्याग का बल नहीं चलता, यानी तप और त्याग के द्वारा उनको सुधारा नहीं जा सकता। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जब भावात्मक संवाद, नैतिक तर्क और धर्म अधर्म के संघर्ष की अभिव्यक्ति अगर किसी को करनी है, या उस पर अगर अधर्म पर विजय प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर किसके माध्यम से उन्होंने समझाया है? श्री राम और सीता के आपसी संवाद के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। क्या कहते हैं कि मनुष्य का पतन जब अत्यधिक हो जाता है, या मनुष्य का पाप जब बहुत ज़्यादा इस संसार में बढ़ जाता है, तब केवल तप और त्याग से ही कार्य संभव नहीं हो पाता, बल्कि उसके लिए कर्म करना पड़ता है और शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर अगर अलंकारों की बात करें तो देखिए, संवाद अलंकार भी है। जब माता सीता पूछती है कि मतिभ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है, तो यहाँ पर क्या है? संवाद अलंकार है। इसके साथ साथ रूपक अलंकार भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तप त्याग, ये पतित समूह की बात जहाँ की गई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार भी है। तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव है, यहाँ इस पंक्ति में अगर देखें तो विरोधाभास अलंकार है। कोमल मना जो वाम है, ये सीता के लिए, यानी कि उसको उपमा दी गई है। किसको? सीता को उपमा दी गई है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ घनश्याम की बात करें तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर दो अर्थ स्पष्ट कर रहा है। एक तो घनश्याम यानी जो बादल हैं, और दूसरे कौन है? श्री राम हैं। तो बादल और श्री राम दोनों का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। उत्तर दिया था राम ने, तो यहाँ राम की बात चल रही है। तो घनश्याम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम के लिए किया गया है। अगर सामान्य तौर पर देखें तो इसके दो अर्थ हैं, एक बादल और दूसरा श्री राम। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, जितना हो सके चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।